हाँ जी, मैं हूँ जैज़ी और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स देखेंगे जो अनएक्सपेक्टेडली कैमरा में रिकॉर्ड हो गए हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो आए देखते हैं। बचपन में आपने ऐसे बहुत से वाक़यात सुने होंगे कि किसी ने कहा हो कि हॉस्पिटल में रात के वक्त चीज़ें हिलना डुलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह का वाक़या इंडिया के एक हॉस्पिटल में हुआ, जब कुमार नाम का सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वहीं उसने नोटिस किया कि अचानक से एक व्हीलचेयर बाहर निकलकर चलना शुरू हो जाती है। आप सोचें कि उस सिक्योरिटी गार्ड की उस वक्त क्या हालत हो रही होगी। वीडियो में अगर आप देखें तो क्लियरली पहले आगे जाती है, उसके बाद पीछे आती है और फिर वो अपने बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश करने लगती है कि किस रास्ते से ये बाहर निकल सकती है। अगर ये सारा वाक़या आपकी आंखों के सामने होता तो आपके क्या रिएक्शन होते हैं? शाबाशी तो इस सिक्योरिटी गार्ड को है जो ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखता रहा। करीब जाने की तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो वहाँ से भागा भी नहीं और उसने क्लियरली देखा कि व्हीलचेयर अपना रास्ता बनाकर हॉस्पिटल से ही बाहर निकल गई। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई लूला लंगड़ा जिन होगा जो व्हीलचेयर से हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। हाँ तो भाई, अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्कैरी ये वीडियो है। आपने लोगों से सुना होगा कि किसी स्कूल में साया है या किसी हॉस्पिटल में साया है और वहाँ से बचने के लिए इंसान घर पर भागकर वापस आ जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपके घर में ही साया हो, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ ब्रायन ने किया जब उसे शक हुआ कि इसके घर में इसके अलावा भी कोई है। वो रात में उठता था तो उसे अपने बराबर वाले रूम से अजीब सी आवाज़ें आती थी और ये आवाज़ें कई बार ये सुन चुका था। कई बार इसके ड्रेसिंग से चीज़ें पड़े पड़े गिर जाती थीं। तो फिर ब्रायन को एक आइडिया आया और उसने किचन में एक कैमरा फिक्स कर दिया। और कैमरा फिक्स करने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये आप क्लियरली देखेंगे इस वीडियो में। ब्रायन तो कैमरा फिक्स करके किचन से बाहर चला गया, लेकिन वहीं कोई ऐसी चीज़ किचन में दाखिल हुई जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन वो जो हरकतें कर रही है उसे आप क्लियरली देख सकते हैं। कभी ओवन बंद हो जाता है तो कभी कैबिनेट के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर इस तरह का वाक़या आपके साथ हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप खुद सोच सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक होगी कि डायरेक्टली अपने होने का एहसास दिलवा रही है। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक म्यूज़ियम में एक स्टैचू खुद ब खुद मूव कर रहा है और ये भी फुटेज सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर की गई है। लेकिन ये एक ऐसा स्टैचू है जो सीसीटीवी कैमरा में अगर कैप्चर ना भी होता तो इसे लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहा जाता है कि जब कोई इंसान इस स्टैचू के करीब जाता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इवन ये भी कहा जाता है कि जब कोई इंसान इस मूर्ति की तरफ जा रहा होता है तब भी वो अपनी डायरेक्शन पहले ही चेंज कर लेती है। ये स्टैचू इजिप्ट से निकलने वाले हज़ारों स्टैचू में से एक है और ये मैनचेस्टर म्यूजियम में रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूर्ति को शायद किसी की बद्दुआ है कि इतनी बेहतरीन होने के बावजूद कोई इंसान इसे देख नहीं पाता। इस स्टैचू के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का कोई स्टैचू देखा है? तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। स्नो वाइट और 7 बोनों की कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन आज मैं आपको रियल स्नो वाइट और उसके 7 बोने दिखाऊंगा। ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है और इसे अपलोड करने वाला यूट्यूब चैनल उन जगहों पर जाता है जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। यही लोग रीनो मैजिको नाम के एक पार्क में गए जो मेक्सिको में है और ये पार्क अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसका मतलब यह है कि कभी इस पार्क में खुद ब खुद झूले चलना शुरू हो जाते हैं तो कभी अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वहीं जब ये यूट्यूबर्स उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें स्नो वाइट और 7 बोनों की मूर्ति दिखी जो कि डिज्नीलैंड से लाई गई थी। कहा जाता है कि रीनो मैजिको पार्क रात में इतना खौफनाक लगता है कि लोग इसके पास से भी गुजरना गवारा नहीं करते। जब ये 7 बोनो और स्नो वाइट की वीडियो बना रहे थे तो जैसे ही वो स्नो वाइट के करीब जाते हैं तो अचानक से स्नो वाइट 2 बार अपनी आंखें ब्लिंक करती हैं, जबकि ये एक स्टैचू था और काफ़ी सालों से एक ही जगह पर रखा हुआ था। सोचने की बात यह है कि इनके वीडियो बनाते ही इस स्टैचू ने क्यों ब्लिंक किया? क्या इस स्टैचू के अंदर कोई अजीबोगरीब मखलूक है जो अपने होने का सिग्नल दे रही है कि वो इस स्नो वाइट के अंदर ही है और उसी ने स्नो वाइट को जिंदा रखा हुआ है? अब बात करते हैं एक ऐसी वीडियो की जिसकी मिस्ट्री कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा की है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक सुनसान सड़क है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा होता है, लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ से एक साइकिल गुजरना शुरू कर देती है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अजीब सी बात है। अजीब बात यह है कि इस साइकिल को चलाने वाला कोई भी नहीं होता और ये खुद ब खुद बैलेंस होकर चल रही थी। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक साइकिल खुद ब खुद चलना शुरू कर दे?
इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक कार्ट खुद ब खुद मूव कर रही है और उसे चलाने वाला कोई भी नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो की बैक स्टोरी जानते हैं। ये कार्ट थी इंडोनेशिया के एक शहरी की जो चिकन नूडल्स बेचता था। वो एक पार्क के बाहर चिकन नूडल्स की कार्ट लगाता था और जैसे ही इसके नूडल्स बिक जाते थे वो अपने डेली रूटीन की तरह अपनी कार्ट को एक बाइक पार्किंग में खड़ा करके चला जाता था। लेकिन एक दिन तकरीबन 5:30 बजे के करीब एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे इंडोनेशिया को हिला दिया था और ये न्यूज़ उनके न्यूज़ चैनल में भी दिखाई गई थी। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी कार्ट खुद ब खुद मूव कर रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सरफेस की वजह से इसकी कार्ट खुद ब खुद मूव होकर जाना शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि बाइक पार्किंग से निकलने के लिए इस कार्ट ने जो 3-4 टर्न्स लिए थे वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। पार्किंग से निकलने के बाद ये कार्ट सीधा सीधा मूव होना शुरू हो गई और उस वक्त तक मूव होती रही जब तक रास्ते में कोई बैरियर नहीं आया। लोग कहते हैं कि अगर कोई बैरियर ना आता तो ये कार्ट इसी तरह से मूव करती रहती। तो फिर आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस कार्ट को कौन मूव कर रहा था? क्या ये वाकई अपने सरफेस की वजह से मूव कर रही थी या इसको कोई जिन भूत मूव कर रहे थे? ये वीडियो एक कपल ने बनाई थी जो मॉर्निंग वॉक पर निकला हुआ था और जैसे ही वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे रास्ते में उन्हें दूर से ये हिलता हुआ पौधा दिखा। तो ये उसके करीब गए और जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसके आसपास जितने भी पौधे हैं उनमें से कोई भी नहीं हिल रहा और सिर्फ ये एक वाहिद पौधा था जो बड़ी स्पीड से मूव कर रहा था, जो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इस पौधे को करीब से देखकर पहले तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, लेकिन काफ़ी हिम्मत करने के बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है अगर इस पौधे को हम हाथ से पकड़ें तो ये रुक जाएगा। जैसे ही उन्होंने इस पौधे को हाथ से पकड़ा तो ये वाकई रुक गया, लेकिन जैसे ही इन्होंने इसे छोड़ा ये फिर से मूव करना शुरू कर गया। इंटरनेट पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो कुछ लोगों का कहना था कि ये भी पॉसिबल है कि जिन्नात के बच्चे इस पौधे से खेल रहे हों। सोचने की बात यह है कि क्या जिन्नात के पास खेलने के लिए और कोई चीज़ नहीं थी? वीडियो से रिलेटेड एक्सपर्ट्स का कहना था कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हवा को फील भी कर सकते हैं और उसे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, जबकि इंसान उस हवा को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ना उसे फील कर सकता है। यूएफओस और एलियंस की मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका कि एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वहीं एक इंसान क्लेम करता है कि वो एलियंस और यूएफओस का मैसेंजर है। इसका मतलब ये है कि उस इंसान का डायरेक्ट राब्ता एलियंस से भी है और वो अपनी पावर से यूएफओस को भी बुला सकता है। उसने जब ये बात क्लेम की तो लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया। सुनने में ये बात आपको भी अजीब लग रही होगी, लेकिन इस आदमी ने अपना नैरेटिव इतना स्ट्रांगली डिफेंड किया कि इसने नेशनल मीडिया को भी कन्विंस कर लिया और उसने नेशनल मीडिया को डेट और टाइम दी और उसने ये भी कहा कि इस टाइम पर वो यूएफओ को बुलाएगा। जब उसने ये बात कही तो पहले तो सबने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इन दी एंड इसने नेशनल मीडिया को कन्विंस कर लिया और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ये इंसान एक सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से कुछ कलमात कहता है या कोई अजीब से मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है तो लोग देखते हैं कि आसमान में एक चमकती हुई चीज़ दिखती है और ये चमकती हुई चीज़ लोगों को यूएफओ ही लगती है। इस आदमी को प्रॉफिट ऑफ यावे कहा जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर ये इंसान एलियंस को बुला सकता है तो अब तक इलॉन मस्क ने इससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। अब बात करते हैं टॉकिंग बुद्धा की। ये वीडियो इंडोनेशिया या मलेशिया की है। जब ये लोग अपना ईयरली फेस्टिवल मनाने के लिए टेंपल में गए तो फिर लोगों ने एक अजीब व गरीब चीज़ नोटिस की जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रेयर्स के दौरान अचानक से बुद्धा की कुछ मूर्तियों की आंखें, लिप्स और चेस्ट हिलना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता है और उस 1 घंटे बाद ये मूर्तियां तो अपनी मूवमेंट ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ये वाक़या जिन लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया था वो शायद आज भी इसे नहीं भूल पाए होंगे। ये एक ऐसा वाक़या है जो 1995 में लाखों हिंदुओं ने अपनी आंखों से देखा था। हिंदू मज़हब में लोग एक चम्मच में दूध डालकर भगवान की मूर्ति के करीब ले जाते हैं और वो तसव्वुर ये करते हैं कि इन्होंने जो दूध उस मूर्ति के करीब किया है वो भगवान तक पहुँच गई है। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसा वाक़या होता है जो सारे हिंदूज़ को शॉक्ड कर देता है। 1995 में भगवान गणेशा की एक मूर्ति खुद ब खुद दूध पीना शुरू हो गई थी। इसका मतलब यह है कि जब उस मूर्ति के करीब दूध किया गया
तो वो मूर्ति खुद ब खुद दूध सक करना शुरू हो गई और वो दूध लिटरली ख़त्म हो गया था। कहा जाता है कि जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद दूध के रेट बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गए थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूध लाकर उस मूर्ति को चढ़ा रहे थे। और मज़े की बात यह है कि जितना दूध लाया जा रहा था वो सारा का सारा दूध मूर्ति सक कर रही थी। 1995 में लोगों के पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं था। ये बात उस वक्त प्रूव हुई जब 2010 में लोगों ने खुद अपनी आंखों से एक मूर्ति को दूध पीते हुए देखा, और जितने लोग उस मूर्ति के पास दूध लेकर जाते थे वो मूर्ति सारा का सारा दूध पी जाती थी, और ये मूर्ति भी भगवान गणेशा की ही थी। जब इस वाक्य के बारे में राय ली गई तो उन्होंने कहा कि ये फिजिकल कैपिलरी नाम का एक रिएक्शन है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।